सो हे गाइस, बहुत बहुत समय बाद फिर से मैं आ गया हूँ। ऐसे ही लग रहा है कितना दिन हो गया वीडियो बनाते हुए। तो आज का तो थंबनेल लेके समझ रहे हो, आज का एपिसोड में थोड़ा सा एक्शन होने वाला है। और इस एपिसोड तो है पार्ट 3, क्योंकि जो हमारा एपिसोड 2 था उसे मैं 2 एपिसोड में डिवाइड किया हूँ। पहला एपिसोड तो ऑलरेडी अपलोड किया गया है और दूसरा तो अब अपलोड करने वाला हूँ, और तीसरा एपिसोड भी बहुत जल्द आ जाएगा अगर इस वीडियो पे 10 लाइक पड़ जाए तो। और पिछले बार 20 लाइक ऑलरेडी चले आए थे, इसलिए मैं इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर चैनल को अच्छे लगे तो यार सब्सक्राइब कर दो। और अब स्टार्ट करते हम लोगों का एक्सप्लेनेशन वीडियो को। पार्ट 3 उसी सीन से शुरू होता है जहाँ पर हमारा यूकीना बोलता है सैन पे, आप कहाँ जा रहे हो। अकात्सुकी कहते हैं, अरे यूकीना तुम क्या नहाते नहाते आ गई क्या यहाँ पर। तभी अकात्सुकी यूकीना के वो देखने लग जाता है और तभी अकात्सुकी कुछ हो जाता है फिर से, और अकात्सुकी पीछे मुड़कर अपने नाक में हाथ दे देता है। तभी अकात्सुकी बोलता है, तुम क्या मुझे फॉलो कर रही थी? एटलास तुम अपने बालों को तो सुखा सकती थी। अकात्सुकी बोलता है, ठीक है मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, तुम आ जाओ अपने बालों को सुखा कर तैयार होके। तभी यूकीना कहता है, तुम क्या सच में मेरे लिए रुकोगे या भाग जाओगे? मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा अभी। तभी अकात्सुकी बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, मैं नहीं भागूंगा अभी। तभी उन लोग रास्ते पे आ जाते हैं और यूकीना अकात्सुकी बोलते, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तभी अकात्सुकी बोलता है, मैं उन कॉन्वेंशन रोड में जा रहा हूँ। अब ये मत बोलना कि तुम इसका मतलब नहीं जानते। यूकीना बोलते हैं, क्यों नहीं जानूंगा, मैं जानता हूँ इसका मतलब। पर इतने रात को जब मैं कहाँ पे जाता हूँ मुझे लगता है मैं किसी रूल को ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ड्रोम में रहता था। अकात्सुकी बोलता है, वो हाँ तुम तो ड्रोम में रहते थे इसलिए तुम्हें ये लग रहा है, नर्वस फील हो रहा है। तभी अकात्सुकी बोलता है, तुम कहाँ पर जन्मी थी? यूकीना बोलती है, मैं एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर जन्मी थी। वहाँ पर सब लोगों को ट्रेन किया जाता मेज में अटैक करने के लिए। ये सुन के अकात्सुकी को उसके इंग्लिश टीचर की बात याद आ गया था। अकात्सुकी तब यूकीना का सॉरी बोलता है। तभी यूकीना बोलता है, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला फील करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। और यूकीना बोलते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत अच्छा दोस्त भी है। और अकात्सुकी बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा। तब वो यूकीना एक टॉय उठाने वाला गेम के सामने रुक जाता है और अकात्सुकी बोलता है, क्या हुआ यूकीना? तभी यूकीना बोलते हैं, कुछ नहीं। तभी अकात्सुकी बोलता है, इस क्रेन गेम के बारे में कुछ है क्या तुम्हारे अंदर? तभी यूकीना बोलता है, ओ ये से क्रेन गेम कहते हैं। असल में मेरे ओल्ड स्कूल में यहाँ पर निकोमेटन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तब पर उसके। तभी अकात्सुकी पूछता है, निकोमेटन ये क्या होता है? तभी यूकीना बोलते हैं, वो जो टॉय है ना उसे निकोमेटन बोलते हैं। तभी अकात्सुकी सब कुछ समझ आता है और बोलता है, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें ये दिला दूंगा। तभी अकात्सुकी क्रेन की मदद से एक उस तरफ के टॉय को उठा लेता है और यूकीना बहुत खुश हो जाता है ये। तभी अकात्सुकी इंग्लिश टीचर बोलता है, तुम दोनों तो साइकाई एकेडमी का स्टूडेंट हो, करेक्ट? अगर प्लीज़ तुम लोग अपने सिर को यहाँ पर मेरी तरफ घुमाओ। और बोलता है, तुम इस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? तभी शहर से आवाज़ आता है, वहाँ पर कुछ धमाका हुआ है और अकात्सुकी टीचर उस योर देखने लग जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अकात्सुकी यूकीना को लेकर भाग जाता है, वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और अकात्सुकी टीचर बोलता है, हे तुम कहाँ जा रहे हो? और अकात्सुकी भाग जाता है और अकात्सुकी एक ऊंची जगह पे आके शहर की ओर देखने लग जाता है और देख के वो चौंक जाता है क्योंकि एक बहुत बड़ा फैमिलियर तबाही मचा रहा था। यूकीना तभी उसके बैग अकात्सुकी को पकड़ा देता है और बोलता है, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ और देखने वालों क्या हुआ है। तभी अकात्सुकी बोलता है, तो मैं भी जाऊँगा। तभी यूकीना बोलता है, तुम ये याद रखो, तुम एक फोर्थ पोजीशन और तुम्हारा एक गलत मूव भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है। जाओ अब घर पे जाओ और नागासा के साथ अभी टाइम स्पेंड करो। और ये कहकर यूकीना चली जाती है और अकात्सुकी से उसे देखता है। तभी यूकीना देखते चारी और तबाही मच चुका है, सब कुछ जलने लग जाता है। तभी उसका नज़र उस फैमिलियर पे चला जाता है और उसका मास्टर भी उसके पास ही खड़ा था और अपने उसका मास्टर उसे कंट्रोल करके कहाँ पर एक अटैक कर जाता है, बट वहाँ पर एक हाथ आकर उसके अटैक को नॉलिफाई कर देता है। इसकी वजह से ट्रेन के पटरी थोड़ा सा हिल जाता है और यूकीना उस ट्रेन से नीचे उतर कर उस आदमी को स्टॉप करने के लिए चला जाता है। और वो फैमिलियर भी
उस हाथ के साथ लड़ाई कर रहा था। तभी वो हाथ उस पक्षी मतलब फैमिलियर को जकड़ लेता है और उसके सारे माना मतलब मैजिक पावर को सोखने लग जाता है। और दूसरी ओर उस फैमिलियर का मास्टर को कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से तलवार से मारता है या किसी से मारता है और उसकी वजह से उस मास्टर का बहुत ज़्यादा खून बाहर आता है और यूकिना के सामने उस मास्टर का डेथ हो जाता है। तभी सामने से कोई आ रहा था और बोल रहा था, एक आई विटनेस, मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूँ जिंदा। तभी यूकिना कहता है प्लीज़ लड़ाई को बंद कर दो। तभी यूकिना बोलता है तुम एक डीमन को मार दे खुलेआम और इतने वायलेंस के साथ, तुम्हें क्या रूल्स पता है? ओ बच्ची, तुम्हें क्या पता है, मैं ये सब रूल्स फूल्स नहीं मानता। तुम अभी तक भूल ही रहोगी बच्ची। ये कहकर वो आदमी उस डीमन को मारने वाला होता है। तभी यूकिना आकर उस आदमी को बचा लेता है। तभी आदमी कहता है ये तो जनरल सर है, ये तो डिमन की, ये लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट वेपन है और इसका पावर मिलते है डिवाइन वाइब्रेशन की तरफ से। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी जगह पे ऐसी एक चीज को देख पाऊंगा। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे छोटे बच्ची। चलो, अब मैं तुम्हें मतलब कॉम्बैट वीकेंड तुम्हें फाइट के लिए रिक्वेस्ट करता। तभी यूकिना उस बंदे के नाम से उसे पता चल जाता है ये एक वेस्ट एपोरियन क्रंच हंटिंग वैम्पायर्स एसोसिएशन से बिलोंग करता है और बोलता है तुम यहाँ पर कैसे क्यों आए हो? तभी वो आदमी कहता है मैं तुम्हें यह बताने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है, इसका मतलब मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला बच्ची। तभी वो आदमी यूकिनो को अटैक करने आता है। ये देख कर यूकिनो भी अपने फुल पावर को अनलीश करने लग जाता है। मैं मेरा 100 डेविल स्पिरिट को अब पा लूँगी, मतलब हंट करने वाली हूँ। और ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं और अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या ताकत और क्या स्पीड है इस बच्ची के अंदर। भी यूकिना उस बंदे के ऊपर एक अजीब से अटैक करते, बट वो बंदा उस अटैक से बच के यूकिना को ही कट लगा देते हैं अपने उसके थाई पे। तुमने मुझे दिखा दिया लायन किंग ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेट स्पेल, इसलिए तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो लड़की। पकड़ो उसे स्ट्रेट। एक ये कहने के बाद ही उसके पीछे एक लड़की आते हैं और हाथ से हमारा यूकिना के ऊपर अटैक करते हैं और उस अटैक को यूकिना बहुत मुश्किल से झेल पाती है। तभी उस लड़की के पीछे से एक हाथ आकर यूकिना को अटैक करने वाला ही होता है। अकात्सुकी के बारे में उसको सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे वो रह करता था और वो बोलता है मैं अब शायद अब मरने वाली हूँ। और तभी अकात्सुकी आकर उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और अकात्सुकी यूकिना की चोट को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और उसका आँख पूरा लाल हो जाता है और बोलता है बस्टेड मैं तुम्हें मार दूँगा। और यहाँ पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।